कॉल फॉर्जिंग, ये दो नाम से जाना जाता है। कॉल स्पूफिंग या कॉल फॉर्जिंग का मतलब ये होता है कि आप फॉर्ज करके एक गलत नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं या आप मनचाहा नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं सामने वाले की स्क्रीन पे। उसे ये लगेगा कि उस नंबर से कॉल आ रहा है, जबकि वो हकीकत में उस नंबर से कॉल नहीं आ रहा होता। इसी तकनीक को कहते हैं कॉल स्पूफिंग या कॉल फॉर्जिंग। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बैकएंड में, वो यूज होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज वीओआईपी। शॉर्ट में उसे वीओआईपी कहते हैं। बेसिकली जैसे आप इंटरनेट से कॉल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप से कॉल होता है या याहू मैसेंजर से कॉल होता है, इंटरनेट से ओरिजिनेट होकर कोई भी कॉल होता है, उसे कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वाइड काफी फायदे होते हैं। ज्यादातर काफी लोग इसे यूज करते हैं। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि कॉल रेट्स बहुत सस्ती होती है। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में बेसिकली नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम फिक्स नहीं है। तो नंबर सिस्टम फिक्स नहीं है, दैट मीन्स आप कोई भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हो। जब नंबर सिस्टम फिक्स नहीं कर रखा तो ऐसा भी होता है कि 100 नंबर से कॉल कर दे और सामने वाले को ऐसा लगे कि 100 से कॉल आ रहा है, दैट मीन्स पुलिस से कॉल आ रहा है, या कोई भी नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को ये भी संभव है कि किसी उसके रिलेटिव के नंबर से कॉल आए, और अगर रिलेटिव का नंबर उसने सेव करके रखा है तो उसका नाम डिस्प्ले होगा। और अगर आपसे बात करने के बाद में आप वापस से कॉल बैक करेंगे तो वो नंबर जिस पर्सन का है उसे कॉल जाएगा, ना कि जिसने फेक कॉल किया है उसको। क्योंकि जो नंबर डिस्प्ले होता है आप एक्चुअली उसी पे कॉल कर रहे होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को अलॉटेड है तो उस पर कॉल चला जाएगा। और ये भी संभव होता है कि ऐसा कोई नंबर जो किसी को अलॉट हुआ ही नहीं है, उस नंबर से भी कॉल आ सकता है। जो नंबर अस्तित्व में नहीं है उस नंबर से भी कॉल संभव है। लाइक 10 बार 0, 15 बार 0, 10 बार 1 या 15 या 20 बार 1। तो स्क्रीन की जितनी कैपेबिलिटी है उतना स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद में डॉट 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 शो हो जाता है। ये भी संभव है। तो इसके फायदे क्या, इसके तो फायदे के यूज क्या है इसका? पॉजिटिव यूज तो ये है कि कॉल रेट्स बहुत चीपर होती है। सर्विस प्रोवाइडर को आपको ज्यादा पे नहीं करना होता। इसके अंदर वाइट सर्वर आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं, वीओआईपी सर्वर, और अपना सर्वर सेटअप करके खुद भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। जाता कहाँ से होके आता है? क्योंकि जैसे अभी कल परसों जो पुलिस ने कहा था, बोला ये गेटवे से हमने 8-10 देशों से संपर्क करना पड़ा। देखो क्या होता है, कभी भी जैसे कॉल होता है, जनरल मैं आपको सिंपल एक वे समझाऊं। से एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया से कोई वीओआईपी कॉल कर रहा है और इंडिया में वीओआईपी सर्वर नहीं है, ठीक है। तो अगर वो सर्वर यूज करेगा तो किसी भी थर्ड अदर कंट्री के सर्वर यूज करेगा, यूएस का, यूके का, इटली का, जर्मनी का, कहीं का भी सर्वर यूज कर सकता है। तो उसे क्या करना होगा, सबसे पहले उसे सर्वर से क्रेडिट्स परचेज करने होंगे। क्रेडिट जैसे आप मोबाइल में टॉपअप करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, वैसे ही अपना अकाउंट ईमेल आईडी से रजिस्टर करके उसमें रिचार्ज करना होगा $5, $10 का। और पर कॉल कुछ हर एक सर्विस प्रोवाइडर की अपनी अपनी कॉल रेट्स होती है। उसके थ्रू उसके बाद में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप वो अपना वीओआईपी अकाउंट कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर आपको कॉलिंग की फैसिलिटी देता है। काफी लोग ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर से कॉल होता है। सॉफ्टवेयर से कभी कॉल नहीं होता, कॉल सर्वर से होगा। सॉफ्टवेयर बस आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब जब ये कॉलिंग होती है तो उस टाइम पे इसके अंदर टेक्नोलॉजी में ये एक लूपहोल मान लीजिए या एडवांटेज मान लीजिए कि आप कोई भी नंबर, डिजायर्ड नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपके पास होता है, आपकी इच्छा है कि आप क्या नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे लेवल पे भी ऑफिसर्स ने यूज किया है। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी यूज होता है ये नंबर, कि उसके साथी के नंबर से उसको कॉल करके ये बोल दिया जाता है कि इस घटनास्थल पे पहुंच जाओ, और वो पहुंच जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। ऐसे भी यूज हुआ है। और नेगेटिव इसका यूज ये है कि किसी को थ्रेट देने के लिए कॉल कर सकते हैं, किसी को किसी के नाम से धमकी दे सकते हैं, और वो समझेगा कि उसने उसे धमकी दिया, उनका आपस में मतभेद हो जाएगा। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है। तो ये सॉफ्टवेयर, ये सर्वर सारा कुछ नेट पे है, कोई भी व्यक्ति मोबाइल में डाउनलोड करके कर सकता है। एकदम इजी तो नहीं है? बहुत इजी है। जस्ट आपको गूगल सर्च करने की देर है। आपको कॉल स्पूफिंग या कॉल फॉर्जिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां बहुत मिल जाएंगी। जस्ट उस पर कॉन्फ़िगर करना है। कुछ कंपनीज प्रॉपर नंबर डिस्प्ले करती है, कुछ कंपनीज अपना रैंडम नंबर डिस्प्ले करती है। बहुत सारी फेक कंपनीज जो बोलती हैं कि हमारा आप सर्वर परचेज कर लेंगे तो नंबर आपकी इच्छा के अनुसार डिस्प्ले हो जाएगा, बट परचेज करने के बाद में पता चलता है कि नंबर डिस्प्ले हो ही नहीं रहा। तो फेक भी है, जेन्युइन भी है। तो जिनको पता है उनको तो पता है कि जेन्युइन कौन सा है, फेक कौन सा है। जिनको नहीं पता है वो कुछ गलत यूज करते हैं, उसके बाद में कोई सही मिल जाता है उन्हें। और इसके नॉर्म्स भी चेंज होते रहते हैं। पहला केस है
तो ऐसे केस क्या हमने देखा नहीं कभी लोकल थानों पे या राजस्थान में इस तरह की मुद्दत में क्या कभी इसका बड़े स्तर पे मिसयूज हुआ है? इसमें होता रहता है, कॉल्स आते रहते हैं। दो दो तरीके की बातें हैं। एक, केसेस रिपोर्ट होना। दूसरा, रिपोर्ट होने के बाद में एफआईआर में कन्वर्ट होकर उसके ऊपर कार्रवाई करना। तो केसेस काफी रिपोर्ट हुए हैं, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, मतलब आज से 5-7 साल पहले भी रिपोर्ट हुए हैं और अभी भी रिपोर्ट होते हैं। बट ये है कि इग्नोरेंस ज्यादा है केसेस की। आप जैसे कि आप देख के चलेंगे, इंडिया में ऑल ओवर, सिर्फ ना कि सिर्फ राजस्थान, सारे स्टेट्स साइबर क्राइम केसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं है, प्रॉपर टीम बिल्डअप नहीं है। तो केस हैंडल करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो केस रजिस्टर करने के बाद में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि केस आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, बिकॉज अदर कंट्रीज के सर्वर्स हैं। अब अदर कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत टफ होता है, बहुत इजी गोइंग नहीं होता, जल्दी देते हैं और उसका एक सिस्टम बनाए। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर का अपना एक प्रोटोकॉल सेट है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जिस कंट्री के सर्वर से कॉल आया है, उस कंट्री से हमारी कंट्री का ट्रीटी है या नहीं है। इसे कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। मतलब दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसी ट्रीटी जिसमें ये डिफाइंड हो कि क्रिमिनल केस के अंदर दोनों देश आपस में एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे। बेसिकली से कॉल स्पूफिंग भी कहा जाता है और कॉल फॉर्जिंग भी कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी नंबर पे किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस वजह से इनेबल होती है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होता है इसके बैकएंड में, वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट में वीओआईपी। इसका मतलब यह होता है कि इंटरनेट से ओरिजिनेट की हुई कॉल्स। क्या है इसको कि बता। कॉल बैक करो किसे? दोनों का कॉल पिक कर लेता हूँ ना। पिक करना है, आप इसे करो। इसमें टाइम ऊपर दिख रहा ना, दिख रहा है। वो टाइम पिक को दिखा मेरी बात सेकंड। किस नंबर से बोला रहे हैं? इनका नंबर से दिख नहीं रहा। इन्हीं का नंबर तो दिख रहा है। नहीं, इनका फोन कौन सा साथ एक नहीं है, बीच वाला, ये ना बीच वाला फोन। क्यों वो कर रहा है? आप नंबर बोलना, मैं टाइप करता हूँ, ठीक है? 9799 9799 39 39 60 60 26। 26। अरे यार, आपका नाम आ रहा है ना? 39 39 60 60 26। 26। अरे यार, ये यूट्यूब में कैसे आ रहा है? अच्छा, फोन आप कर रहे हो, आ रहा है नरेंद्र सामान नाम से ना। हाँ, दोनों देख रहे हैं इसमें, नाम नहीं नंबर में। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। दो नंबर डायल है, एक ही नंबर डिस्प्ले
ये करो। है ब्लैक आ रहा है। थोड़ा सा ये डिस्प्ले में से फर्क पड़ जाएगा वीडियो को, तो लाइटिंग मार कर दो। हाँ ये आवाज आने देंगे आपको जो होती है, मैंने कहा उसको आ गया। सेवन 455 ऐसे डिस्प्ले हो रहा है।